वेलकम टू द स्टडी हब। हम कंटिन्यू करते हैं लिस्ट ऑफ पॉपुलर ब्रिटिश वॉइसरॉय ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया एंड देयर वर्क्स। तो हम क्या पढ़ रहे थे? लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उनके बारे में पढ़ा था 1880 से 1884 तक का उनका टाइम पीरियड था और हमने उनके इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। ये इकलौते ऐसे वॉइसरॉय थे इंडिया के जो कि इंडियंस के साथ थोड़े सिंपथाइजिस थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम करते हैं कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था लॉर्ड रिपन के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कब? 1881 में। लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट of 1881 to improve the service condition of the factory works in India। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 को इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या हो सके, जो इम्प्रूव द ताकि क्या हो सके, जो फैक्ट्री वर्क्स जो इंडिया में होता है वो इम्प्रूव हो सके और सर्विस कंडीशंस जो हैं इंडिया की इम्प्रूव, फैक्ट्री वर्क्स की इम्प्रूव हो सके। द एक्ट बैंड द अपॉइंटमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 इन फैक्ट्रीज। इस एक्ट के दौरान जो है चिल्ड्रन की अपॉइंटमेंट, बच्चों को क्या कर दिया जाता था, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लगा दिया जाता था। छोटे बच्चों को वो बैन किया गया एज अप टू 7 इयर्स तक, मतलब 7 साल के से जो छोटे बच्चे हैं वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। ही रिड्यूस द वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज। उन्होंने जो 12 साल से छोटे बच्चे थे उनका वर्किंग आवर्स जो थे वो रिड्यूस कर दिए। 1 और रेस्ट एंड 4 हॉलीडेज इन मंथ। इस दौरान क्या हुआ, इस एक्ट के दौरान क्या हुआ कि 1 घंटे की जो है रेस्ट दी जाएगी वर्कर्स को और 4 हॉलीडेज जो हैं 1 मंथ में दी जाएंगी। मेड कंपल्सरी फॉर ऑल डेंजरस मशीन इन द फैक्ट्रीज टू बी प्रॉपरली फेंस्ड टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ टू द वर्कर्स। और क्या कर दिया गया, ये चीज़ उन्होंने कंपल्सरी करवा दी कि जो भी डेंजरस मशीन्स जो हैं फैक्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं उनको प्रॉपरली फेंस किया जाए, ताकि जो वर्कर्स की सिक्योरिटी जो है वो पूरी अच्छी तरह से की जाए। इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड टू एनफोर्स दिस रूल्स। और इंस्पेक्टर्स जो थे अपॉइंट किए गए ताकि इन रूल्स जो उन्होंने बनाए थे इस फैक्ट्री एक्ट के दौरान, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट के दौरान, वो पूरे एनफोर्स किए जाए। तो नेक्स्ट क्या है? एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 से 1884। अब इसमें क्या था? अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ लॉ, यूरोपियन could be tried out by the European judge or a European magistrate। कि इस सिस्टम के दौरान जो है वो कि क्या इस सिस्टम के दौरान इस लॉ के द्वारा कि एक यूरोपियन पर सिर्फ एक यूरोपियन जज या यूरोपियन मैजिस्ट्रेट ही लॉ चला सकता है। The disqualification was unjust and it was sought to cast a needless discredit and dishonor upon the India-born members of the judiciary। क्या किया गया था कि जो इंडियंस जो थे उनकी अयोग्यता, उनके साथ बहुत बुरा किया था, उनकी योग्यता पर सवाल उठाए जा रहे थे जुडिशरी के द्वारा। सीपी अल्बर्ट लॉ मेंबर इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन 1883 टू अबॉलिश द डिस्क्रिमिनेशन इन जुडिशरी। और अल्बर्ट ने क्या किया, एक बिल इंट्रोड्यूस कर दिया 1883 में, जिसमें क्या किया उन्होंने अबॉलिश कर दिया
मतलब उन्होंने किसी डिस्क्रिमिनेशन जो जुडिशरी में हो रही थी उसको एबॉलिश करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया। कब? 1883 में, जिसको क्या बोला गया? एल्बर्ट बिल। यूरोपियन अपोज द बिल स्ट्रांगली। यूरोपियंस ने क्या किया? इस बिल को स्ट्रांगली अपोज किया। दे इवन रेज्ड अ फंड ऑफ 1,50,000 रुपीज एंड एस्टेब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द डिफेंस एसोसिएशन। और इस बिल को है यूरोपियंस ने बहुत अपोज किया, क्योंकि ये एक हिसाब से यूरोपियन के खिलाफ जो अगेंस्ट जो था ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने क्या किया? 1,50,000 के फंड्स जो थे वो रेज किए और क्या कर दिया? डिफेंस एसोसिएशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश कर दी। They also suggested that it was better to end the English rule in India than to allow the English to be subjected to the Indian judges and magistrate। और इन्होंने क्या ये चीज़ भी सुजेस्ट की कि इंग्लिश रूल जो है इंडिया में ख़त्म कर देना ही बेटर है। बेटर है। उन्होंने किसको? इंडियन जजेस को ही क्या कर देना चाहिए? मैजिस्ट्रेट बना देना चाहिए। द प्रेस इन इंग्लैंड जॉइन द इशू, हैंस रिपन अमेंडेड द बिल टू सेटिस्फाई द इंग्लिश इन इंडिया एंड इंग्लैंड। और क्या हुआ कि ये इशू जो था वो प्रेस तक गया और रिपन ने क्या किया? इस बिल को अमेंड किया। किसको? इंग्लिश लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब ब्रिटिशर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने फिर इस बिल को अमेंड किया। द एल्बर्ट कंट्रोवर्सी हेल्प द कॉज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये बोला जा सकता है कि जो एल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी थी ये बहुत हद तक जो है इंडियन नेशनलिज्म के लिए हेल्पफुल थी। इट इज़ हाई वाटर मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसी से क्या हो गया? इसी मूवमेंट से प्रेरित होकर इसी कंट्रोवर्सी इस बिल कंट्रोवर्सी की वजह से जो है बहुत सारे लोग जो थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए खड़े हो गए। रिपन वाज टोटली disillusioned and he tendered his resignation after his controversy। और इससे क्या हो गया? रिपन जो थे बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए और उनको फोर्स किया गया कि वो अपना रेजिग्नेशन जो है इस कंट्रोवर्सी के बाद दे दे। The immediate result of this awakening of India was the birth of the Indian National Congress in 1885, the very next year of Ripon departure। और क्या हुआ? इसके इमीडिएट रिजल्ट जो थे वो क्या हुए कि इंडिया में जो है फर्स्ट इंडिया में क्या हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का बर्थ हो गया। कब? 1885 में। उसके ही जब रिपन्स का डिपार्चर हुआ, रिपन्स ने रिज़ाइन किया या उनको निकाल दिया गया, उसी के एक साल बाद जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इस्टेब्लिश हो गई। कब? 1885 में। एस्टिमेट ऑफ लॉर्ड रिपन। अब जो लॉर्ड रिपन के कुछ पॉइंट्स करेंगे। लॉर्ड रिपन वाज द मोस्ट पॉपुलर वॉइसरॉय दैट इंग्लैंड एवर सेंट टू इंडिया। तो ये बोल सकते हैं कि लॉर्ड रिपन जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर वॉइसरॉय थे जो इंग्लैंड से इंडिया भेजे गए थे। The Indians by and large him as Ripon the Good because he was the only viceroy who handled the Indian people with compassion and sympathy। ये इंडियंस जो थे मैक्सिमम जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो थे रिपन को अच्छा बोलते थे, क्योंकि ये इकलौते ऐसे वॉइस रॉय थे जिन्होंने इंडियन के लिए दया दिखाई थी, इंडियन के लिए काम किया था, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा था। हिज अटेम्प्ट टू रिमूव रेशियल डिस्टिंक्शन इन द जुडिशरी। उनका मेन मकसद जो था वो क्या था कि वो क्या करना चाहते थे? रेशियल डिस्टिंक्शन जो है जुडिशरी में हो रहा था वो उनको ख़त्म करना चाहते थे। द रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द रेंडिशन ऑफ मैसूर एंड द introduction of local self government increased his popularity among Indians।
क्या हुआ कि जो वर्नाकुलर पेस एक्ट जो था रिपील किया गया, रेंडिशन ऑफ मैसूर जो हुआ, और सबसे ज़्यादा जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की। इसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी जो थी अमंग्स इंडियंस में वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, और सारे इंडियंस जो थे इनको एक अच्छा इंसान जो थे मानते थे, क्योंकि एक इकलौते एक ऐसे ब्रिटिश वाइसरॉय थे जिन्होंने इंडिया के लिए कुछ काम किया था। सो दिस इज़ all about today's lecture. I hope you will like. If you like, then press the bell icon and subscribe our channel. Thank you.